आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
हमारे बीच में यहाँ पे भैया प्रीति भाभी जो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं, उनके मदर और बहुत सारे गोलोकियंस जिन्होंने गोलोक एक्सप्रेस को हमें दिया और हम समझ पाए कि एक्चुअली में हमारा लाइफ में आने का पर्पस क्या है। शिव मंदिर में हमारे साथ आए हैं, हमारे लिए आए हैं ताकि भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सके, ये हमें बताने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो हम लोग बहुत टाइम से जो सत्संग कर रहे हैं, तो मैं भी इनसे ही मोटिवेट हुई थी और तब से हम लोग जो है उस कॉन्टिन्यूटी में सत्संग करते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार निखिल भैया, प्रीति भाभी, मोहिनी आंटी और सभी गोलोकियंस का, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस से यहाँ शोभा बढ़ाई है। और तो बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। एक सेकंड चाची। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पावन शिव भूमि चंबा धाम की घर घर मंदिर, घर घर मंदिर, घर घर मंदिर। ये वो सपना है जो निखिल भैया ने बहुत टाइम पहले देखा था और हम सब ने अब निखिल भैया को यहाँ पे प्रॉमिस करना है कि हमने घर घर को मंदिर बनाना है। खड़ोग में भी बहुत सारे घर जो है वो मंदिर जैसे अब बनना स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे यहाँ पे डिवोटीज हैं, बहुत अच्छे से डिवोशन करते हैं और आज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाले हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, हरि हरि बोल, शरीर से रहिए व्यस्त और हरि नाम जपते हुए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय न शस्त्र पर न धन पर, मेरा जीवन तो आशित है प्रभु। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज बहुत आनंद आ रहा है। पहले तो हम भगवान शिव को याद करेंगे सभी लोग, क्योंकि आज उनके द्वार पे हम उनकी कृपा से इकट्ठे हुए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम हम सब, हमें कहाँ जन्म मिला, या आप में से बहुत से लोगों की शादी कहाँ हुई। पावन शिव भूमि चंबा धाम, ये साधारण जगह नहीं है। पहले तो हिमाचल क्या है, देव भूमि है, और फिर हिमाचल में भी चंबा क्या है, शिव भूमि है। ऐसे साधारण जन्म नहीं है। पहले तो मनुष्य योनि मिल जाना कितने जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद, और उसमें से भी कहाँ जन्म मिल गया हम सबको, चंबा में। तो सोचिए कि हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। और पिछले जन्मों में हम सब, चलो 100% वाले स्टूडेंट तो नहीं थे भगवान के, बट कौन से वाले स्टूडेंट थे, 70-75% नंबर पे तो हम पहुंचे हुए थे, क्योंकि पिछले जन्मों की यात्रा कंटिन्यू होती है। तो इसलिए अब हमें वैसा जन्म मिल गया है ताकि हम और आगे भगवान के रास्ते में आगे बढ़े। तो क्यों ना हम 10 मिनट पहले कीर्तन करें सब लोग।
जगह कम है बट एक्सपेक्टेशन ये होगी कि बच्चे तो कम से कम डांस करेंगे, और जो बच्चे डांस अच्छा करेंगे उनको एक फूल मिलेगा मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है, और ढोलकी कौन बजा सकता है? वेरी गुड। तो एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप सबने गाना। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर। Hare
Hare
कृष्णा कृष्णा हरे 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 to the body हरि हरि बोल पावन श्री भूमि चंबा धाम की घर घर मंदिर हर घर मंदिर हमारे सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की बोलिए हर हर महादेव बोलिए जय माता दी। So thank you so much everyone. First of all a big thank you चंदा जी का और मंजीत जी का, और बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ मिलकर करती रहती है विनम्रता से, और तकरीबन 2-2.5 महीने से आप जो आप लीड कर पा रहे हो रेगुलरिटी से, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि जो गोलोक एक्सप्रेस का प्रयास है घर घर मंदिर हर मंदिर, जैसे देश जब आज़ाद हुआ था कुछ लोगों ने मेहनत की थी या सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ी थी? भरत जी क्या लगता है आपको? जब जन जन जुड़ जाता है तो फिर क्या होता है, तब चमत्कार होते हैं। तो देखिए कभी आपने सुना था कि एक हाउसवाइफ या एक बिजनेस लेडी इकट्ठे मिलके भगवद गीता पढ़ाएंगे मंदिर? सब चुप हो जाइए प्लीज। क्या सर थोड़ी देर साइलेंस। सो चंदा जी को मंजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चंदा जी क्या कभी आपको लगता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवद गीता पढ़ाओ कुछ साल कभी पहले? नहीं भैया, मैंने जब फर्स्ट टाइम भागवत गीता पढ़ी थी तो मैं खुद ही 1 घंटे के बाद सो गई थी कि मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी और शायद ही मेरे लिए बनी ही नहीं है, तो पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये कर पा रही है? वो गीता तो बहुत सारे लोग महात्मा समझ भी नहीं पाते हैं आम जनता को, इनको क्या क्या समझ आके ये समझा रहे हैं, ये क्या इसको क्या कहते हैं? ये इनकी योग्यता है या ये कृपा है? कौन बताएगा? ये कृपा शक्ति है। तो कृपा शक्ति से हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया। पहाड़ उठाना कोई नॉर्मल बात है या असाधारण बात है? पर जब भगवान की कृपा हो जाती है तो क्या होता है, असाधारण कार्य क्या होते हैं सरलता से होना शुरू हो जाते हैं। तब ये बताइए चंबा को नशा मुक्त कराना कोई साधारण काम है या असाधारण काम है? क्या लगता है आपको? चंदा जी क्या लगता है? ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि चंबा को हम नशा मुक्त कर दें और डिप्रेशन से फ्री हो जाए और सब लोग भक्तिमय हो जाए? ये साधारण काम लग रहा है आपको या असाधारण लग रहा है? ये ऐसा काम लग रहा है जो क्या है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है सब कुछ। लेकिन अगर हम कृपा शक्ति पे डिपेंड हो जाए, देखिए एक समय 2008 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैं खुद ही आत्महत्या करना चाहता था एक समय पे, क्योंकि लाइफ इतनी मुश्किल लग रही थी मुझे। आप सबके जीवन में भी कभी ना कभी मुश्किल समय ऐसा आया होगा जब आपका किसी का दिल किया होगा यार मैं सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ हरिद्वार, किसी का दिल किया होगा मैं जी क्यों रहा हूँ। कई बार ऐसा जीवन में हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया फिर कि 2008 से वो पर्सन जो टूटने वाला था और जो आत्महत्या करने वाला था, जो डिप्रेशन में चला गया था, वहाँ से निकल के कौन सी दवाई खा के, कौन सी दवाई खाई? भागवत गीता की दवाई और भगवान के नाम की दवाई खा के मैं बिल्कुल उस तरह से ठीक हो गया कि मेरे माध्यम से हजारों लाखों लोग क्या होना शुरू हो गए, ठीक होना शुरू हो गए। तो देखिए आप सब जितने भी यहाँ हो बहुत सारे ब्लेस्ड हो, क्योंकि चंबा में मैक्सिमम धार्मिक तो होते ही है। बट क्या केवल धार्मिक होने से काम चलता है या हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा? ये धार्मिक में और आध्यात्मिक में अंतर क्या होता है? जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कौन सी क्लास में है मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे? आप कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में, ठीक है। तो अगर मैं 5th क्लास से बच्चे से कोई 5th क्लास के बच्चे से अगर यूनिवर्सिटी का टॉपिक पूछ लिया जाए तो उसको समझ आएगी या नहीं आएगी? ठीक है। तो जैसे 5th क्लास का बच्चा है वो भी पढ़ाई कर रहा है तो वो हो गया धार्मिक। पूजा कर रहे हो पर क्यों कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? हाँ मेरे घर बेटा नहीं हो रहा है इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ, या मेरा बिजनेस नहीं चलता है इसलिए मैं तिरुपति जाऊंगी और वहाँ बाल कटवा दूंगा मैं, तो मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम धार्मिक होते हैं तो हमारे को एक्चुअली ये पता ही नहीं होता हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। और भक्ति के नाम पे हम भगवान के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे आप बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, सोचिए कि अगर आपके बच्चों की इंटेंशन ये हो कि बस हमेशा आपसे कुछ लेते रहना है, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा या वो सेवा करना चाहे आपकी तब ज़्यादा अच्छा लगेगा? क्या लगता है आपको? दूसरा माइक कहाँ है?
आपसे कन्वर्सेशन करो। तो कब अच्छा लगता है पेरेंट्स को, जब बच्चे सेवा करें या कुछ मांगते रहे हमेशा? सेवा ठीक है, कॉमन सेंस है। वैसे ही भगवान जी कौन है, जिस भी रूप में उनको मानते हो, चाहे वो शिव जी हो या वो कृष्ण जी हो या राम जी हो, है तो एक ही भगवान, उनके रूप अनेक है। तो हनुमान जी की भी पूजा करते हैं आप। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? चॉइस ए, बिकॉज वो भगवान से मांगते हैं कि मुझे बंगला मिल जाए। चॉइस बी, वो भगवान से मांगते हैं मेरी शादी करवा दो। चॉइस सी, मेरा व्यापार बहुत ज़्यादा हो जाए। या वो भगवान से हमेशा उनकी सेवा करना ही मांगते हैं। आप भगवान हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि वो पहले की तीनों चॉइसेस नहीं लेते। वो भगवान जी को क्या बोलते हैं हमेशा? प्रभु अपनी सेवा देना। अच्छा ये बताइए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो किसको बोला गया कि तुम संजीवनी बूटी लेके आओ, हाथ उठा के लाना? हनुमान जी को। अब वो कहाँ थे उस समय पे? श्रीलंका के। और बूटी कहाँ से लाई थी? मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से। तो पास है या मुश्किल है? पास है या बहुत दूर है? बहुत दूर है। ठीक है, तो जब हनुमान जी को बोला गया तो क्या हनुमान जी ने ये कहा, भगवान मैं चुपचाप आपकी माला कर रहा हूँ, मेरे को एक टेंशन में क्यों डाल देती हो आप? इतना बड़ा काम दे दिया आपने मुझे, किसी और को पकड़ लेते। ऐसा हुआ था? या हनुमान जी ने कहा थैंक यू भगवान जी, बिल्कुल, जय श्री राम। तो वो वेट किसकी कर रहे होते हैं कि मुझे कोई ना कोई सेवा मिल जाए भगवान से। हम क्या करते हैं? ऑन अदर हैंड, आप मंदिर आए आज और आपके जीवन में कोई दुख का समाचार आ गया परसों, फिर क्या आएगा आपके दिल में? कष्ट आ गया आपको। क्या फायदा हुआ इतनी भक्ति करके, जब लेने ही कष्ट है? तो वो तो उससे अच्छा तो वही है जो भक्ति भी नहीं करता, बिकॉज उसको दुख भी नहीं मिलते। क्या ऐसा हम सब कर देते हैं? करते हैं। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हनुमान जी में तो कितने सारे कष्ट दिए, लंका गए, राक्षस से लड़ाई की, मजा आता है उसमें या कष्ट हुए होंगे उसमें? क्योंकि पूंछ भी जला दी भाई, मजाक तो नहीं। ठीक है, कष्ट लेके सेवा का मतलब क्या होता है? अपने कंफर्ट के बारे में सोचना। मान लीजिए पेरेंट्स की टांगों में दर्द हो रही है, अब बच्चे का टीवी देखने का मन है, तो अच्छा बच्चा कौन होगा, जो टीवी देखे या अपने कंफर्ट को छोड़ के पेरेंट्स के पाँव दबाए? तो वैसे ही अच्छा भक्त कौन होगा भगवान का, जो ये नहीं देखेगा कि भगवान मुझे क्या दे रहे हैं, और वो ये समझेगा कि मैंने, भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया। देखिए सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन हम कभी भी जब हमारे हाथ चल रहे होते हैं तो क्या हम हाथ होने का थैंक यू करते हैं भगवान को? बट मान लीजिए किसी के हाथ चले जाएं तो भगवान सबसे पहले किसको कोसेंगे हम? जैसे आपकी आंखें हैं, तब तक आप थैंक यू नहीं करोगे, और आंखें चली गई फिर क्या करोगे? मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी किस्मत क्यों खराब? भाई आपकी जो आंखें जब ठीक थी तब आपने कितनी बार भगवान को कहा थैंक यू भगवान, आपने मुझे अच्छी आंखें दी? तब तो आपको उस आंखों से ये पड़ी थी, हाय देखो मेरे दोस्त की, उसकी बीवी, उसके पास तो कपड़े ज्यादा है, उसकी ज्वेलरी ज्यादा। तब आपने आंखों से क्या किया? उसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया? आपने दूसरे की थाली में हमेशा, हमने क्या किया, लड्डू ज्यादा देखे, उसको मर्सिडीज गिफ्ट कर दी, तो आपने आंखों से क्या किया, फेसबुक में उसकी फोटोज देख ली। तो आपके पति अच्छी सी साड़ी लाए थे आपके लिए 4000 रुपए वाली, अब वो साड़ी आपको बेकार लगी, क्यों? क्योंकि आपको दिखाया उसको तो 25 लाख की साड़ी, और देखो मेरी खोटी किस्मत, मुझे 5000 की साड़ी, तो गाड़ी और साड़ी। तो फिर आपको अपनी गाड़ी क्या हुई, आपकी साड़ी क्या हुई, ठीक है। तो हमने आंखों से क्या किया? थैंक यू नहीं दिया कि भगवान हमें आंखें दिए, हमने क्या किया? उसका भी दुरुपयोग किया। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? जैसे एक बच्चा रट्टे मार के पढ़ाई करता है, बच्चों स्कूल में कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं और कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाते हैं। जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो बच्चे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, या रट्टा मारने वाले सक्सेसफुल हो जाएंगे? जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे ही भक्ति मार्ग में धार्मिक लोग रट्टा जरूर मार रहे हैं, अपने आरती गाली, बड़ा आपसे पूछा जाए उसका मीनिंग क्या था तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? आप तो कह रहे थे भगवान ने आपको दुख दिए, बट आप रोज गाते हो कि भगवान क्या है, दुख हरने वाले हैं, दीन के बंधु हैं। अगर आपने समझा होता उस बात को, जब आपने कहा गाया कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा, अगर आपको ये याद होगी बात, समझोगी आपने, तो क्या समझ आ जाएगा आपको? जब आपने बोला तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि अगर भाई बीमार हो जाए और 2 दिन घर ना आए,
तो आप उसके पैसे काट लेते हो। आपने तो बोला था कि अब तन मन धन आपका नहीं है, भगवान आपका है, तो मेरा कुछ। वो पूजा पाठ तक ही सीमित रह जाता है, उसको लगता है ये भगवान है। और जैसे ही वो अपनी दुकान पे पहुंचेगा तो वो छल कपट सब प्रयोग करना शुरू, उसको लगता है सच क्या है, क्या मंदिर में भी भगवान होते हैं? मंदिर में भी भगवान है, फिर आपका घर भी मंदिर है बिकॉज वो भी उनका है। और फिर वो दूसरा पर्सन जिसको आप देख रहे हो, जिससे आप डील कर रहे हो क्लाइंट की फॉर्म में, कस्टमर की फॉर्म में, बेटा पति कोई भी रिश्ता है, वो कौन है? वो भी तो भगवान है बिकॉज भगवान का रूप है ना उसके अंदर भी। तो जब अध्यात्मिक कोई हो जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ये वाले भगवान है और बाकी सब मेरे दुश्मन हैं। तब क्या भाव आ जाएगा? वसुदेव कुटुंबकम। G20 समिट हुई तो मोदी जी ने कौन सा नारा लगवाया था वहाँ पे G20 में? वसुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने समझ ही लिया कि हम सबके परम पिता परमेश्वर एक ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मंजीत जी उनको श्री राम बोल दें और चंदा जी उनको श्री कृष्ण बोल दें, आप उनको शिव जी बोल दो, ये तो हो सकता है। अब एक इंसान के कई बार 2-3 नाम होते हैं, नहीं होते? मेरे को निखिल भी कहते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेरे फ्रेंड्स ने निक कहना शुरू कर दिया, कुछ ने निकी बोलना शुरू कर दिया। क्या ये मतलब है कि मैं तीन पर्सन हूँ या मैं एक ही पर्सन? तो जो इंसान के भी 2-3 नाम हो जाते हैं, कई घर में उसको छोटू बोलते हैं, उसका नाम रोहित होता है। तो भगवान क्या है? हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, वो अनलिमिटेड है, इसलिए उनके नाम और रूप कितने हैं? 1, 2 या अनलिमिटेड? क्या है? अनलिमिटेड है। तो आध्यात्मिक अगर हमें बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्चुअली भगवान की प्रेजेंस को हर जगह फील करना है। अब लाइफ का पर्पस क्या है? जब हम आते हैं मंदिर या कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हमें ये पता है कि हम करने क्या आए हैं? इसका पर्पस क्या है? चॉइस से हम बहुत पैसा इकट्ठा कर लें, चॉइस बी हम महंगे सूट पहने, चॉइस सी हम महंगी गाड़ियाँ खरीद लें, या चॉइस डी ये हम समझें कि हम करने क्या आए हैं, ये रियलाइज़ करें कि हम इस शरीर नहीं आत्मा है और हमारा एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है। वो किसके साथ है? भगवान के साथ। उसको जागृत अवस्था में लाओ, भगवान की भक्ति भाव से अपने कर्तव्य छोड़ दो या कर्तव्य भक्ति भाव से करो? भक्ति भाव से अपने कर्तव्य करो। भक्ति भाव से कर्तव्य करो। जैसे अर्जुन ने जब भगवद गीता सुन ली तो क्या वो जंगलों में चला गया? उसने क्या किया भगवद गीता सुनने के बाद? कौन बताएगा क्या किया भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन? वो पहले भी एक योद्धा था, गीता सुनने के बाद भी बाहर से वो क्या रहा? योद्धा ही था, बाहर से कुछ नहीं बदला। कबीर दास जी पहले भी जुलाहे थे, जब उनको भगवत ज्ञान हो गया तो बाहर से क्या रहे? वो जुलाहे ही रहे, बाहर से कुछ नहीं बदलता। अब यहाँ आप गृहिणी हो, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, तो क्या आप गीता या हमारे वैदिक शास्त्रों से जुड़ जाओगे तो क्या आप बाहर से बदल जाओगे? भले जी आप दुकानदार है तो आप दुकानदार नहीं रहोगे, आप वो तो रहोगे, गृहिणी तो गृहिणी रहेगी। बदलना कहाँ से है? हमें बाहर से या अंदर से? अंदर से। ये सब अंदर का मामला है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है? अपना मन संसार को दे दिया है और शरीर किसको दे दिया है? भगवान। जैसे आप भोग लगा रहे हो, ठीक है, आप जैसे कुछ भी बोल रहे हो आप, लेकिन आपका ध्यान है सीटी तो नहीं बजेगी, खाना दिन चल जाएगा, बेटे को क्या हो जाएगा। तो आपके मन से आप बेटे से और खाने से चिपके हुए हो, लेकिन आप शारीरिक रूप से कहाँ? मंदिर में खड़े हुए क्या कर रहे हो? भोग लगा रहे हो। हमें करना क्या है? शरीर दुनिया को दो, मन किसको दो? भगवान जी को दो। क्योंकि भगवान के डिपार्टमेंट में वो देखते क्या है? मन देखते हैं आपको। अब मन से कहा तो आध्यात्मिक व्यक्ति ये समझता है। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि लाइफ का पर्पस क्या है? क्या है लाइफ का पर्पस? सिंपल वर्ड्स में हमारा एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है। वो किसके साथ है? जो भी आपके रिश्ते हैं, बेटा बेटी बहू। आपकी आज उम्र 50 साल है। चंदा जी आपकी उम्र क्या है? सॉरी, लड़कों से नहीं पूछना जी, फिर पूछ लिया, गलती होगी। आप गुणों की खान है, देखिए समझ होती है फिर पूछ लेते हैं। तो आप 33 ईयर्स पहले कहाँ थे? 34 ईयर्स पहले कहाँ थे आप? तो उस समय पे रियर होना या जितने भी आपके रिश्तेदार हैं वो कहाँ थे? कहाँ थे वो रिश्ते आपके? पता, ठीक है। ऐसे ही आप अपने आप से पूछो कि जिनको आप अपना पति मानते हो या बच्चे मानते हो वो कहाँ थे जब आप यहाँ नहीं थे? लेकिन पिछले जन्म में भी, 1000 जन्म पहले भी, करोड़ जन्म पहले भी और आने वाले जन्मों में भी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको अभी हम भूले बैठे हैं। वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो भगवान जी का रिलेशनशिप।
वो अल्टीमेटली उसको जागृत अवस्था में लाना ही हमारी लाइफ का क्या है उद्देश्य है। अगर हम वो करने में सफल हो रहे हैं, सांसारिक दृष्टि से हो सकता है आपके पास पैसे कम हो, तो असली मायने में आप सफल हो गए हो। दूसरे केस में आपने संसार में बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये सोचे बिना समझे बिना और भगवान के रिलेशनशिप को भूल के अल्टीमेटली आपका एक दिन नाम सत्य हो गया, तब आपने अपना जीवन क्या कर लिया है, व्यर्थ भी गवा दिया है। बिकॉज एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसको देवता भी तरसते हैं। बिकॉज यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर अभी आप बिल्ली के शरीर में होते या कुत्ते के शरीर में या घोड़े के शरीर में होते तो क्या आप ये सत्संग समझ सकते थे? क्या आपके पास विवेक होता? अगर आप शेर के शरीर में होते ना तो आपके सामने बकरी आएगी, आप उसको खा जाओगे। आपका ये चॉइस नहीं होगी आज मैं बकरी नहीं खाऊंगा, आज मैं घास खा लूंगा। मनुष्य हो तो विवेक है, आप चॉइसेस ले सकते हो। मैंने पब जाना है, क्लब जाना है, या मैंने मंदिर जाना है। मैंने भगवान का चरणामृत पीना है या मैंने वाइन पीनी है। ये चॉइस किसको दी है? भगवान ने हमें दी है केवल। और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हम चंबा जैसे पावन जगह पे हैं। तो भागवत गीता का क्या रोल है? देखिए हमारे सारे जो ग्रंथ हैं, जैसे आप टीचर बनते हो, मेडिकल डॉक्टर बनते हो, लॉयर बनते हो, किताब पढ़नी पड़ेगी आपको या ऐसी बन जाएंगे आप? पढ़नी पड़ेगी। भाई कोई रेसिपी भी सीखते हो तो कोई रेसिपी तो किसी किताब सिखाएगी हमें। तो वो जो जीवन जीने की कला है वो किस में पड़ी है? बुक्स लाए हो आज थोड़ी सी? जिसके पास बुक्स नहीं है वो आज जरूर लेके जाइएगा। वो सार रूप की बुक में, बिकॉज भगवत गीता इन जनरल कैसे है, संस्कृत में है ना, तो मैक्सिमम लोगों को क्या संस्कृत समझ आती है आजकल या नहीं आती है? नहीं आती। तो फिर क्या होता है, चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। तो हम गोलोक कृष्ण में प्रयास क्या कर रहे हैं कि आप सरल भाषा में समझो कि भगवान ने भगवत गीता में क्या समझाया है। अब आप बोलोगे मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं क्यों गीता समझूं? क्यों भाई? अगर भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ बता दिया कि कर्म करना है और फल की इच्छा का त्याग कर देंगे, तो आपको क्या लगता है भगवान शिव जी बोलेंगे कि फल की इच्छा काम करके काम करो? जो सिद्धांत गीता में बता दिए गए हैं, आप भक्ति भगवान की किसी भी रूप की करोगे, वो सारे के सारे सिद्धांत आपको भक्ति मार्ग में आगे ही लेके जाएंगे, बेटर इंसान ही बनाएंगे। ठीक है? जैसे अगर बता दिया गया कि दान निमित्त मात्र के भाव से करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप माता रानी की पूजा करते हो तो माता रानी ये चाहती है कि आप अहंकारी होकर दान करो? सिद्धांत जो होते हैं ना, प्रिंसिपल, भक्ति आप भगवान की किसी भी रूप की करते हो, वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन जो सिद्धांत अगर गीता में बता दिए गए तो वो क्या कृष्ण भक्तों के लिए होते हैं, राम भक्तों के लिए होते हैं, या रामचरितमानस में अगर सिद्धांत बता दिए गए तो क्या वो राम भक्तों के लिए होते हैं या सभी के लिए होते हैं? सभी के लिए। सिद्धांत सभी के लिए होते हैं। जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, तो क्या वो धड़ोग वालों के लिए होती है, कश्मीरी मुल्ला वालों के लिए होती है, या सभी के लिए होती है? क्या गुस्सा हम सभी को आता है या कोई ऐसा है कि राम भक्त को आता है, कृष्ण भक्त को नहीं आता है, माता रानी का भक्त? तो गुस्से से क्यों आता है और गुस्से से कैसे निकला जाए, ये तो हम सभी को समझना है। ठीक है? तो भागवत गीता सार रूप अगर आप पढ़ेंगे तो आप लाइफ का क्या होगा, पर्पस समझ जाएंगे। हम अल्टीमेटली सब क्या चाहते हैं? चलो आप में से कुछ लोग सोचेंगे निखिल जी क्या पता आगे शरीर छोड़ने के बाद ये कुछ महात्मा वात्मा है भी, मुक्ति है नहीं, हम तो आज का जीवन सुधारना चाहते हैं। तो क्या ये भक्ति मार्ग, क्या ये भगवत गीता आपका आज का जीवन सुधार सकती है, या ये खाली डेथ के बाद का टॉपिक है? क्या लगता है आपको? वो अर्जुन ने ज्ञान लिया तो उसका प्रेजेंट सिचुएशन के चैलेंज से वो बाहर निकला, या ये उसके डेथ के बाद के टॉपिक थे जब भगवान ने उसको गीता समझाई? उसकी करंट सिचुएशन में जो चैलेंज चल रहा है ना उसके सामने, क्या हम सबके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष चल रहे हैं? किसी को फाइनेंशियल इशू का संघर्ष, किसी को रिलेशनशिप का इशू का संघर्ष, किसी को हेल्थ इशू का संघर्ष। कोई आप में से ऐसा है जिसको संघर्ष ना हो? आपको लगता है बच्चों के जीवन में संघर्ष नहीं है, उनसे बात करो, उनकी बुलिंग हो रही होगी, उनको बुलिंग का संघर्ष हो सकता है, उनको हो सकता है एग्जाम का प्रेशर। बच्चों आपको भी स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है कभी कभी? आप बड़ों को लगता है हाँ बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं होती, आपको टेंशन होती है कभी? बेटा होती है कभी किसी एग्जाम की, आगे क्या बनोगी? तो बच्चों को भी स्ट्रेस है। जब मैं क्लास 3 में था तो मेरी किसी ने बुलिंग कर ली, मेरा टिफिन छीन के खा जाते थे, फिर मुझे मार देते थे, मेरे से पॉकेट मनी भी छीन लेते थे। मैं इतना ज़्यादा कोई हिंसक प्रवृत्ति का बच्चा नहीं था, तो मैं चुपचाप मार खा लेता था। तो मेरा संघर्ष था वो या नहीं था उस समय क्लास 3 में? ऐसा तो नहीं कि मैं क्लास 3 में तो मुझे मार खाने में मजा आ रहा है, भाई मेरा भी संघर्ष है। मतलब आप ये मत सोचो कि बच्चों का संघर्ष नहीं है,
बच्चों के जीवन में संघर्ष है। कितने बच्चे ये ड्रग्स में जो जाते हैं, क्या बूढ़े होने के बाद इंसान जाता है या बचपन में ही चले जाते हैं लोग? 13 साल, 14 साल, 15 साल। ये बुरी संगत का प्रेशर कब होता है हमें, आपको लगता है 50 साल के बाद या बचपन से ही? बचपन से एग्जाम के प्रेशर होते हैं, बुरी संगत का प्रेशर होता है, कंपैरिजंस। उसके पापा ने तो उसको वो वाला गिफ्ट दिया, मेरे पापा तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये कंपैरिजन आपको लगता है बड़े ही करते हो या बच्चे भी करते होंगे? ये सारी प्रॉब्लम सेम है। हैप्पीनेस बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, लेकिन आज हम हैप्पीनेस कहाँ ढूंढ रहे हैं सब लोग? गाड़ी में, बंगले में, कोई पीने में, है ना, कोई टॉयज में। तो वैसे हैप्पीनेस मिलेगी कैसे हमें सबको? सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रू हैप्पीनेस आपको भगवान से जुड़ा रह के ही मिल सकती है। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को क्या समझाया रामचरितमानस में? आकाश में फूल उग सकते हैं और कछुए की पीठ पे बाल उग सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति किए बिना कोई भी परम सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जैसे आपका पसंदीदा केक आपने खा लिया, आपको सबको अच्छा लगा, पर कितनी देर के लिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। बेटा आपको बर्गर अच्छा लगता है, खा लेते हो, मजा कितनी देर के लिए आता है? 2 घंटे, 2 दिन के लिए। अब याद करते हो, मैंने बर्गर खाया था, कितना मजा आ रहा है 2 दिन पहले। या आपने कोई गाड़ी खरीदी, ये सब क्षणिक है, लेकिन असली हैप्पीनेस कहाँ मिलती है हमें? भगवान जी के साथ जुड़ के मिलती है। और वो जुड़ने के लिए क्या करना है हमें? गीता जैसे ग्रंथों से जुड़े रहना है। रट्टा लगाना है उसका या समझने की कोशिश करनी है उसको? और समझने के लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। और आप कितने ब्लेस्ड हो कि चंदा जी अपना पर्सनल टाइम निकाल रही है, मंजित जी। आप जो इनकी समझ है उसके हिसाब से आपको आम भाषा में पहली बार ये ग्रंथ समझाए जा रहे हैं सरलता से। तो अगर हम हैप्पी होना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहला तो भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है। उसके लिए क्या करो? गीता पढ़ो और भगवान जी का नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको भगवान जी का कोई और नाम अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः नारायण, आपके गुरु महाराज ने कहा है ये वाला नाम जपो, तो वो जपो। बट इम्पोर्टेंट क्या है? नाम जपो। क्योंकि अगर आप भगवान का नाम जपोगे ही नहीं, फिर खाली दिमाग शैतान का घर है और आपने माइंड को छोड़ा। जैसे एक छोटे से बच्चे को बोला जाए कॉर्नर में बैठे रहो, कुछ सोचना मत और कुछ करना मत, पॉसिबल है? वैसे जो हमारा मन है वो बहुत छोटा सा बच्चा है भाई, उसको आप एक जगह टिका नहीं सकते। उसको आपको, अगर आपने भगवान का नाम जपने की आदत डाल ली, गीता पढ़ने की आदत डाल ली, तब तो आप बच जाओगे नेगेटिव थॉट से। नहीं तो होना क्या शुरू हो जाता है हम सबके साथ? हमारा मन हमें कहाँ ले जाता है? पास्ट में। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मदर लॉ ने मेरी सारी ज्वेलरी खींच ली थी, फिर आंसू बहाना शुरू कर दोगे, हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। फिर सडनली आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे, मेरे बेटे हैं, फिर 2 बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे करवाऊंगी, कैसे खर्चा निकलेगा, ये तो कमाते भी नहीं है, फिर रात को पी भी लेते हैं, हमारे पास सेविंग कैसे होगी। फिर कभी आप पास में चले जाएगा आपका मन, फिर क्या होगा? कभी फ्यूचर में चले जाएगा, ठीक है। होता है सबके साथ ऐसा। तो अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे तो खुश नहीं रह सकते आप। पहले हमने सोचा जब हम बड़े हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, फिर बड़े होने के बाद क्या लगा? एक बार बच्चों की शादी हो जाए फिर हम खुश हो जाएंगे, और फिर वहां पहुंचने के बाद अगर पहुंचे तो, कंडीशन है ये, अगर पहुंच गए तो तब तक जोड़ों में दर्द हो चुकी होगी, कमर दर्द हो गई, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आ जाएंगे, फिर भी खुश नहीं रह पाओगे। तो ऐसे जीवन खत्म हो जाता है। तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? आज अभी प्रेजेंट इज अ गुड टीचर, उससे कुछ सीखो। मैंने वो गलतियां की थी, भगवान में गलतियां ना दोहराऊं। फ्यूचर, ठीक है, 5-10% फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी प्लानिंग करना जरूरी है। आपके बच्चे, आपको पता होना चाहिए कौन से स्कूल में उनको डालना है, लेकिन हर समय फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो क्या हो जाएगी? एंग्जाइटी हो जाएगी, चिंता आ जाएगी आपके जीवन में। बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली डिप्रेशन हो जाएगी आपको। आदत क्या डालनी है हम सबको? प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में रहने के लिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो मन है वो इधर से उधर लेके जाएगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? हमें सेवा भाव से एक तो अपनी ड्यूटीज करनी है। आपके ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ, उनके साथ आपके इन लॉज नहीं रहते और आपके साथ रहने का डिसाइड कर लिया उन्होंने, तो आप एक चॉइस तो ये ले सकते हो,
यार इनको क्या पड़ी है, हमारे साथ ही रहते हैं, उनके घर भी रहा करो ना 3-4 महीने। हमें काम करना पड़ता है। आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया है, हमें ये काम करना पड़ रहा है। भगवान ने भगवद गीता में बताया कि बड़ों की सेवा करना तो उनकी पूजा है। मैं इतनी दूर जाके मंदिर में जाके पूजा करती हूँ, मुझे तो भगवान ने कितना सौभाग्यशाली बनाया कि मेरे घर में बड़े हैं और मुझे तो घर में ही सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब ये भाव बदल गया तो क्या हो गया, आपका घर में रहते रहते क्या होना शुरू हो गई, सेवा होना शुरू हो गई। आप घर का खाना बनाते हो, भोग लगा के बनाओ, आप दुकानदार हो, सबसे प्यार से बात करो। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें आध्यात्मिक बनना है, खुश रहना है, तो केवल हमें 10 मिनट वाली पूजा पाठ वाली भक्ति करनी है या हमें कर्मों में भक्ति करनी है। हमें कर्मों के थ्रू भक्ति जोड़नी पड़ेगी। देखिए भक्ति 2 प्रकार की है। जैसे अर्जुन ने 45 मिनट भागवत गीता सुनी, तब उसने गांडी उठाया या नहीं उठाया, थोड़ी देर रुक गया, उसने शांति से उस भगवान को सुना। फिर 45 मिनट के बाद क्या कहा उसने, कैसे वैष्णव तमा, भगवान आप जो चाहते हो वो मैं करने को तैयार हूँ। उसने गांडी उठा लिया, फिर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गया, भगवान से डिस्कशन करता रहा और साथ साथ में धनुष्मान चलाता रहा। तो यानी 2 प्रकार की भक्ति की अर्जुन ने। कौन सी थी? एक थी शांति से चुपचाप नजर आ रहे हो, वो आपका कुरुक्षेत्र है, आपकी ड्यूटी चल रही है, आप दुकान पे जाओगे, आप लोगों से डील करोगे, तो साथ साथ में उनका नाम जपते रहे और साथ साथ में ड्यूटीज करते रहे। और भाव क्या रखना है, मैंने तो इसके साथ अच्छा किया था, इसने मेरे साथ गलत क्यों कर दिया? आपने क्या अच्छा उस पर्सन के लिए किया था या आपने सेवा के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए किया था? किसके लिए किया था? अगर आपने भगवान के लिए किया था तो ये तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने अच्छा किया था तो भगवान कहीं और से जरूर दिलवाएंगे आपको। और आप कहाँ डर जाते हो जिस वजह से दुखी हो जाते हो? मैंने तुम्हारे तो भाई के लिए हमने कितना कुछ किया, देखो आज ये बड़ा होने के बाद हमारे साथ क्या कर रहा है, आज जमीन के लिए लड़ रहा है, राइट? और आप दुखी हो गए। आपने अगर सच में अच्छा किया था, अगर आपने सेवा भाव से किया होता, तो क्या भगवान के कंप्यूटर में आपका सिस्टम नोट हो गया या नहीं हुआ है? हो गया। आगे मदद करके चले जाएंगे। आपके साथ हुआ है कैसा किसी से? तब आपने ये क्यों नहीं बोला, इनकी तो मैंने मदद की नहीं थी, इनके लिए तो मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, इन्होंने मेरे लिए अच्छा क्यों किया? बट ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम अच्छा करते हैं तो हम उम्मीद लगा लेते हैं वही पर्सन मेरे साथ अच्छा करे? ऐसा नहीं होगा। तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन से जी रहे हैं। एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन मिजरी। मतलब क्या होता है इसका? या तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही खत्म होती है अपने पति से, बच्चों से, बहू से, दोस्तों से, या फिर हम दूसरी चीज का गलती कर देते हैं, हम तुलना करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमारी खुशी इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि आपके पास पैसा कम है, घर कितना बड़ा है। आपका अगर थिंकिंग पैटर्न या एटीट्यूड ठीक हो गया तो आप खुश रहना सीख लोगे। एक्सपेक्टेशंस क्यों बनाई हुई है आपने कि मैंने सोचा था कि मेरे को बचपन में बड़े दुख मिले, एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद जो मेरा पति है ना मुझे सुख देगा। ये आपने कल्पना की है, ये सच है? क्या आपको पता था कि आपकी शादी होने के बाद जो आपके पति मिलेंगे वो आपको सुख देंगे? पता था आपको ये बात? अब आपने पहले ही कल्पना में एक सुख क्रिएट कर लिया, फिर जब आप वहां पहुंचे तो जो आप कल्पना करते हो क्या लाइफ वैसे चलती है? फिर क्या होगा? क्योंकि आपने उम्मीद कुछ और बना रखी है, ए की, बी की और सी की। आपके पिताजी पूजा पाठ वाले थे, इतने बजे उठते थे, आपने सोचा मेरे पिताजी की तरह ही मेरे पति जी होंगे। क्यों? आपको किसी शास्त्र ने बताया था ऐसा कि ऐसा होने वाला है आपके साथ? आपने कल्पना में इमेजिनेशन कर लिया, हिंदी मूवी से इंस्पायर हो गए, वाह कितने अच्छे गाने गाया करते हैं लोग, हम भी काश गाने गाए। ठीक है, अब हुआ क्या? हो सकता है आपकी जिससे शादी हो बहुत ही अच्छा पर्सन हो, बट जो आप ए और बी और सी एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि आप चाहते थे वो सेब हो, बट वो हो गया संतरा। अब आप जीवन भर उसको संतरा बनाने के चक्कर में फंस जाओगे और दुखी रहोगे। अगर आपने उम्मीद नहीं बनाई हुई, आपने सोचा था, उम्मीद किससे रखो? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, अगर आपको सच में आध्यात्मिक बनना है तो जब भजन गाते हो ना उसको समझो और फील करो। सारे भजनों के अंदर सारा ज्ञान है। क्या बताया अभी यहाँ पे? आशा रखनी है तो किससे? प्रभु जी से।
प्रभु आपकी जो मर्जी है, जैसा पति जैसा बच्चा, जो देना है देना, नहीं देना है नहीं देना, आपकी मर्जी है। बट अपनी लगन में लगाए रखना, अपने चरण कमलों की सेवा, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ना करूंगा, ये उम्मीद करो। फिर देखो फिर क्या होगा, संतरा मिल जाएगा तो आप बोलोगे संतरा भी बहुत अच्छा है। क्या संतरा अच्छा होता है ना, केला भी अच्छा होता है। पर अगर आपने अटके हो ना, आपने मुझे केला ही खाना है और केला नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको संतरा मिल जाएगा तो आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए पहले। दूसरी चीज क्या करनी है हमें, ये दूसरा हम सबको जो मारता है, और ये चीज स्पेशली सोशल मीडिया ने बढ़ा दी है। पहले तो आप चंबा में अपनी फ्रेंड से कंपेयर करते थे 30 साल पहले, अब कहाँ से कंपैरिजन शुरू कर दिया हमने, फेसबुक देखी, सडनली आपकी सिस्टर की शादी अमेरिका में हुई है, बस उसके पास ज्यादा है, आपके पास कम है। उन्होंने कलयुग में सब लोग सबसे ज्यादा हंसते कब है, जब वो फेसबुक पे फोटो खिंचाने के लिए सेल्फी खिंचवाते हैं ना, तो आपने किसी को अपने हस्बैंड के साथ देख लिया 5 स्टार होटल में खाना खाते हुए, हंसते हुए, कितने सुखी हैं, इनको देखो, 1 मिनट नहीं है बात करने का इसमें। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कंपेयर कर लिया। आपकी गृहस्थी हो सकता है हमसे ज्यादा अच्छी चल रही हो, इसकी फोटो देख के चल रहे हो आप, क्योंकि यही तो माया है। जो बाहर से दिख रहा है ना भाई, सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। वैसी जो बाहर से नकाबी दुनिया है, राइट, कितने लोग आपको वाह ग्रेट, और अगले दिन पता चला सुसाइड कर लिया किसी ने। ठीक है, ऐसा होता है संसार। तो प्लीज कंपैरिजन मत करो। अगर कंपैरिजन करना है, किससे करना है हमें, जहां हम थे 2022 में मैं कहाँ था और 2023 में मैं कहाँ पहुंचा हूँ, सेल्फ कंपैरिजन करो। जब चंबा में मैं बड़ा हुआ था, हमारे पास रेंटल घर हुआ करता था 1981 में, जहाँ वो बाबा श्रीचंद जी का गुरुद्वारा है ना, उसके पीछे जो आश्रम बना है, वहाँ किराए के मकान पे रहते थे। ठीक है, एक बाथरूम था, 40 लोग होते थे, मतलब दादाजी, उनकी कजन, आपको पता लिस्ट होती थी पहले। तो अगर मैं वहां से कंपेयर करूं, आज हमारा अपना घर है, कितने बाथरूम है ये भी नहीं पता। बट अगर मान लीजिए मैं किसी और के घर चले जाऊं, उसके पास ज्यादा बाथरूम है, तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं याद रखूं कि बचपन में हमारे लिए साइकिल चलाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, भरत जी होती थी कि नहीं? आज आपके पास साइकिल से ज्यादा है, खुश होना चाहिए आप। लेकिन आपने देखा मेरे पास तो खाली सेंट्रो ही है, और उसके मेरे दूसरे दोस्त के पास 20 लाख वाली गाड़ी आ गई। ये मुसीबत की जड़ है। और कई लोग तो इतनी हद पर पहुंच जाते हैं कि दूसरे से इतना रिश्ता करते हैं कि वो काला जादू करवा के उनको बर्बाद करने तक पहुंच जाते हैं। तो इससे बचिए आप। चंबा में और जम्मू जैसे शहरों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। देखने में वो भी भक्ति लगेगी, वो भी पूजा पाठी कर रहे हैं, भावों का अंतर है बहुत ज्यादा। भक्ति मतलब जगत कल्याण, आपके माध्यम से दूसरों का भला होना चाहिए। अगर आप भक्ति इसलिए कर रहे हो, भस्मासुर ने क्या किया, भगवान शिव की भक्ति करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रख दूं उसको वो भस्म हो जाए। फिर क्या किया था उसने, पता है आपको, भगवान शिव के पीछे ही भाग पड़ा। आपको ऐसा भक्त बनना है भाई भगवान का, क्या मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो भक्ति शुद्ध भावों वाली, जिससे आपका भी भला हो और आपके माध्यम से दूसरों का भी भला हो। तो एक्सपेक्टेशंस भगवान से और कंपैरिजन किससे, या तो अपने आप से करो या अपने आप से नीचे से करो। अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना आपको कम मिला है, थोड़ी देर हॉस्पिटल जाइए। इनको पैरालिसिस हो रखा है ना, जो बेड से हिल नहीं पा रहे, उनको देखो। या वृद्धाश्रम जाइए, आपको लगता है आपके बच्चे बहुत बुरे हैं, वृद्धाश्रम जाइए किसी शहर में और पूछिए पेरेंट्स से उनको कैसी फीलिंग आती है, उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। फिर आपको सडनली आपके बच्चे बेटर लगना शुरू हो जाएंगे। तो कंपैरिजन किससे करना है, या तो जो आपसे नीचे हैं या आपके अपने पास से। तो एक्सपेक्टेशंस का त्याग करना है। बच्चों कर दोगे, कंपैरिजन छोड़ दोगे। बच्चे भी बहुत कंपैरिजन करते हैं, उनके पेरेंट्स ने तो उनको बर्थडे में बड़ी वाली पार्टी, हमें छोटी वाली पार्टी। ठीक है, जितना हो सके जगत कल्याण की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है अपने आप को, क्योंकि असली आनंद कब मिलता है। चंदा जी, मंजीत जी, आप ये सेवा करने का आपको भगवान ने सौभाग्य दिया। आपने तो बड़ी लाइफ में ज्वेलरी भी खरीदी होगी, कपड़े भी खरीदे होंगे, ठीक है, उसमें मजा आता है। या जब आपके माध्यम से 2 लोगों की चेहरे में खुशी आ जाती है, तब ज्यादा मजा आता है। जब 2 लोगों के चेहरे खुशी आती है ना, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो क्या करना है हम सबको, क्या हम सब सेवा कर सकते हैं, या फिर बहुत पैसा होना चाहिए सेवा करने के लिए।
क्या आप किसी के लिए अगर प्रार्थना करते हो तो उसमें खर्चा होता है आपका? आप सच बताना, आप में से कितने लोगों ने आज तक किसी और की भलाई के लिए प्रार्थना की है? मंजीत जी ने की है, आपने की है, वेल डन। वो फूल तोड़ दीजिए, जो स्पेशल है फूल तोड़ दीजिएगा तब तक के लिए। तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? आइए सब एक प्रार्थना आज करें कि भगवान, चलिए आज चंबा पे फोकस करते हैं कि प्रभु आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए कि चंबा में सारी नकारात्मकता, हर प्रकार की नेगेटिविटी, चाहे वो नशे हो, चाहे वो ड्रग्स हो या डिप्रेशन हो या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो, गौ हत्या भी 2-3 दिन पहले मैंने सुना कि 100 में 6 गायें पकड़ी गई, वो किसी ने बेच दी उसको स्लॉटर के लिए। तो गौ सेवा का भाव बढ़े और हम सब मिलके इस चंबा को क्या बना सकें? भक्तिमय बना सकें। जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करना है हमें? एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेनी है, जलना नहीं है। अगर आपसे कोई अच्छा कोई कर पा रहा है उसको क्या करो? अप्रिशिएट करो। वाह यार कितना अच्छा आप कर पा रहे हो, क्या मुझे बताओगे कैसे कर पा रहे हो? आप ही सीखो। आप कुछ और अच्छा कर रहे होगे तो उसको वो सिखा दो। जानते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं कर सकता, ये आपकी अज्ञानता है। केवल पैसे से सेवा नहीं होती, सेवा तन मन धन से हो सकती है और सच्ची सेवा आपके भावों से होती है। आपको मैं कलयुग का एक एडवांटेज बताता हूँ। कलयुग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो क्या है? अगर आपने मन से कोई पाप कर दिया तो पुराने युगों में क्या होता था? मान लीजिए आपने इसको मैं तोड़ दूंगी इसका मुंह, ठीक है, ऐसे सोचा, भगवान के अकाउंट में डॉक्यूमेंट हो गया कि आपने पाप कर दिया। अगर कलयुग में आपने ऐसा सोचा, किया नहीं, तो इसका डॉक्यूमेंट नहीं होता ऊपर वाले सिस्टम। लेकिन अगर आपने मन से सोचा, काश मैं चंबा के हॉस्पिटल में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकती, भगवान किसी गरीब का भला कर पाती, भगवान जी मैं आपको सोने की थाली में ये वाली डिश बना के काश खिला पाती अगर मेरे पास पैसा होता तो। ये सोच रहे हो, आप कर नहीं पाए। सुनिए कलयुग का एडवांटेज, ये सोच से ही भगवान खुश हो जाते हैं भाई। आपने 1 रुपया नहीं खर्चा, कुछ नहीं किया, तो आप मानसिक रूप से सेवा कर सकते हो। बट वो मन कहाँ है हमारा? सेवा क्यों नहीं होती हमारे से मानसिक रूप में? हाय मेरा बेटा, हाय मेरे पति, हाय मेरा पैसा। हमारा मन इतना बिजी हो गया है रोने में, इसलिए हम मन से सेवा नहीं कर पा रहे। तो अपने मन को फ्री कीजिए भगवान की सेवा में। वो कैसे हो सकती है? आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, अपनी सारी कैसे बच्चे होते हैं स्कूल में, कैसे बच्चे होते हैं इस वर्ल्ड में जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनके पेरेंट्स कौन है। बच्चों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है भाई, ऐसे ही बच्चे। और उनकी कृपा क्या है? उनकी कृपा क्या है कि अगर आप उनको सच्चे मन से भाव में चलोगे तो क्या होता है? वो भावग्रही जनार्दन है। ना वो आपकी अमीरी देखेंगे ना वो गरीबी देखेंगे। शबरी ऊंची जाति की थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ गवार थी आज की भाषा, तो उसने भगवान को जूठे बेर खिलाए, तो भगवान ने क्या कहा? उनको स्वाद लगे या नहीं लगे? तो क्या देखा उन्होंने? उनकी भक्ति देखी, भाव देखे, है ना। शबरी ने टॉप प्रायोरिटी पे रखा क्योंकि उनके गुरु ने कह दिया था एक दिन तुमसे भगवान मिलने आएंगे। टाइम नहीं बताया था, वो लगी रही। संसार ने उसको पागल कहा उस समय के लिए, जो वो लगी रही होंगी फूल बिछाने के लिए या बेर तोड़ने के लिए, या संसार ने शबरी की बड़ी तारीफ की होगी। आपको क्या लगता है? जब वो रोज लगी रहती होगी झाड़ू करने के लिए, भगवान को याद कर रही होगी, संसार पागल कह रहा होगा या समझदार कह रहा होगा? तो एक और चीज से बचिए कि संसार सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। और जितनी स्मॉल कम्युनिटी जैसे चंबा होता है ना, ये रोग सबसे ज्यादा वहां पर आपको ये पड़ी रहती है, लोग क्या सोचेंगे। सोचना क्या है? भगवान क्या सोचेंगे। क्योंकि लोगों का काम क्या है कलयुग में? लोग आपकी निंदा आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी निंदा करते ही रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। बट हमें करना क्या है? हमें भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना है। कबीर जी इसमें कहते हैं कि जब आप हाथी पे चढ़ते हो तो कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, तो क्या आपको डर जाना चाहिए? तो जब आप भक्ति करते हो ना, तो संसारिक लोगों को इस कुत्तों के एग्जांपल से दिया, उनका काम होता है भौंकना, वो भौंकते रहेंगे। अगर आप डर गए, जो डर गया वो मर गया। आध्यात्मिक जीवन का पहला नियम, और बच्चों के लिए भी, आप थोड़ा डिवोशन करोगे आपकी टांग खींची जाएगी। अगर आपको भगवान के रास्ते में चलना है, 4 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज होती है निंदा।
अगर आप निंदा से डर गए, जो कि 95% लोग डर जाते हैं। मैं जब चंबा में 2009-10 में आया था, मैंने तुलसी माला पहनी थी, तो मेरे भाई के एक फ्रेंड ने बहुत टांग खींची मेरी, बाबा बन गया, ये क्या उम्र होती है, राइट? तो मैंने उनको बोला तेरी कोई उम्र है? मैंने कहा भैया देखिए, मेरे पास तो गारंटी कार्ड नहीं है कि मैंने कब मरना है, शायद आपके पास है, तो आप प्लान कर सकते हो कि 75 के बाद मैं भक्ति करूँगा, मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसे ही करना है, ठीक है? अब 2009 के बाद अभी मैं आया हूँ, तो एक दिन वो मुझे मिले और उन्होंने मेरी ध्यान से बात सुनी है, पता क्या कहा? प्लीज़ मेरे बच्चे को भी अपने साथ लगा लो। तो वो इंसान पहले क्या कर रहा था? मेरी टांग खींच रहा है। अब क्या कह रहा है? मेरे बच्चे को भी अपने साथ लगा लो। अगर मैं डर जाता, क्रिटिसिज्म होगा ही होगा आपका, ठीक है? दूसरा, क्रिटिसिज्म से ऊपर उठ जाओगे, लगे रहोगे, फिर क्या आएगी सेकंड स्टेज? उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। ये ऐसे ही हैं, ये नहीं बदलेंगे। जब किसी ने देख लिया कि आपको कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे कमेंट भी कम हो जाते हैं। एक टीम के डिवोटी को किसी ने कह दिया, यार तू पागल मत हो जाना भक्ति में। यार मैं तो पागल हो गई हूँ, इस पागलपन में बड़ा मजा आ रहा है, तू भी आ जा, ठीक है? उसके बाद वो हंसना शुरू हो गई और वो भी भक्त बन गई बाद में, ठीक है? तो लोगों के कमेंट्स को सीरियस मत लो, वो ऐसी है, वो थोड़ा बहुत टांग खींचने की आदत है, हंसो उनके साथ, अपनी टांग खुद खींच दो। तेरे में कुछ बदलाव तो आया नहीं है यार, तू क्यों भक्ति करती है? यार तू सच कह रही, मैं तो बड़ी पापी हूँ, मेरे अंदर तो अवगुण ही बहुत है। तो यार बैठ जा मेरे साथ बैठ, तू मुझे और अपनी कमियाँ बता, क्या है मेरे अंदर कमियाँ? मैं धूर्त हूँ, मैं छल वाली हूँ, मैं कपट करती हूँ, बिल्कुल, तभी तो मैं भगवान की दवाई खा रही हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो ना भाई, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तो कोई टांग खींचता है ना, उसको मजाक उसकी टांग खींचो, दोबारा टांग नहीं खींचेगा आपकी। आप टांग खिंचाई से डरते क्यों? क्योंकि आप डरपोक हो। आपको हल्का सा भी कमेंट मारता है तो सेंटी हो जाते हो, आप रोना शुरू कर देते हो। सेकंड, प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल याद कीजिए। होली क्यों मनाते हैं आप? प्रहलाद महाराज को टॉर्चर किसने किया? होलिका ने। बुआ ने चिता पे बिठा दिया, तभी भक्ति करना छोड़ी उन्होंने। तो आप बिकॉज मेरे चाचा जी ने कमेंट मार दिया इसलिए मैंने भक्ति छोड़ दी, ठीक है? कमेंट से भक्ति छूट जाएगी तो फिर आपका शरीर भी छूट जाएगा। कमेंट से भक्ति नहीं छोड़नी है आपने, आगे बढ़ना है। दूसरा, लोग फिर एक्सेप्ट कर लेंगे आपको। तीसरा, फिर चलते रहोगे, फिर लोग रिस्पेक्ट करेंगे, वाह यार ये लोग अपने कर्तव्य भी कर रहे हैं, खुश भी रहते हैं। पीछे से बोलेंगे, सामने नहीं बोलेंगे, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर आगे चलते रहोगे तो फोर्थ स्टेज आ जाएगी। वो क्या है? फिर आपको आगे पूछेंगे, जी आप ये सब कैसे कर लेते हो? मैं तो परेशान रहती हूँ, आपके चेहरे में एक नूर आ गया, प्लीज मुझे गाइड करो। ये वही लोग होंगे जो क्या कर रहे थे पहले, जो आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे। ऐसे लोग बदल जाते हैं। बट आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप घबरा जाओगे और फिर फेल हो जाओगे। पहला क्रिटिसिज्म, सेकंड एक्सेप्टेंस, थर्ड रिस्पेक्ट, फोर्थ फॉलोइंग। तो क्या आपको केवल अपने लिए भक्ति करनी है? भागवत गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, जो मेरे भक्ति का ज्ञान दूसरों को बांटेगा उसको मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ, और उससे ज्यादा प्रिय भक्त मेरे लिए संसार में कोई नहीं है। श्रीमद् भागवतम में क्या बताया भगवान ने? ना लक्ष्मी मुझे इतनी प्रिय है, ना मेरी आत्मा शिव मुझे इतने प्रिय है, ना ब्रह्मा जी मुझे इतने प्रिय है। ये भगवान श्री हरि कह रहे हैं। जितना प्रिय वो भक्त हैं जो अपना जीवन मेरी सेवा में डेडिकेट कर देते हैं। तो इसलिए आपको गोलक एक्सप्रेस में ये सिखाया जा रहा है कि ये बातें अपने अंदर मत रखो, जहाँ जहाँ मौका मिले कुछ ना कुछ शेयर करो और दूसरों के लिए प्रेयर्स करो। अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा कि पहले से ही ये यंगस्टर्स भगवान से जुड़े रहेंगे। जब उनको बुरी संगत दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो फिर क्या होगा? प्रहलाद महाराज को कोई हिटा पाया? अंगद ने एक बार पांव जमा दिया था, वो डरा। जब कोई भगवान से सच में जुड़ जाता है उसको कोई बुरे रास्ते पे नहीं लेके जा सकता। आप 20-25 साल के बच्चों को सुधारने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल काम है भाई। अगर आप पहले से ही अपने बच्चों को 2 साल 3 साल की उम्र से भगवान के रास्ते में चला दोगे, वो इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि वो खुद भी अपने 10-15 फ्रेंड्स को ट्रैक पे लगा देंगे। और ये मत सोचिए कि बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, बहुत प्योरिटी होती है। ये प्रहलाद, ये 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन कर चुके थे, और ध्रुव महाराज 7 साल की उम्र में दर्शन कर चुके थे। बड़ी पहुंची आत्मा है यहाँ बैठी है आपके साथ। कई बार बच्चे आपको ऐसी बात बता के चल जाएंगे, आपको लगेगा यार ये बात तो मुझे आज तक नहीं समझ आई है, बच्चे कह रहे हैं। इसी तरह ऐसा हुआ है कभी आपके बेटे या बेटी ने कोई ऐसी बात कर दी हो, मम्मा बट आपको ना ऐसे आंटी के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए, कुछ बताती है बाद में ध्यान से सोचना तो उसने बात सही बताई थी आपको।
क्योंकि आप चिंता कर रहे थे और आपको आदत नहीं थी पट्टी सुनने की और वो समझा सही रही थी। तो बच्चों को और सबको मिलजुल के अगर हम करेंगे, इसलिए घर घर मंदिर हर मंदिर, बिकॉज हमें मंदिरों में आना है, लेकिन मंदिर में आने के बाद 10-15 मिनट बाद भगवान को भूलना नहीं है, याद रखना है कि भगवान हर जगह है। तो अगर इस भाव से हम चलेंगे तो हम चंबा को क्या बना सकते हैं, पावन शिव भूमि चंबा धाम, जहाँ सारे नशे खत्म है, नकारात्मकता खत्म है। और नशा अगर बचे तो कौन सा बचे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस बच्चों, स्पेशली आपने बहुत मेहनत से सुना, थैंक यू, आपने ध्यान से सुना, कुछ समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे। अब कोई कुछ करता है तो वो फीस भी चार्ज करता है, हम भी कुछ चार्ज करेंगे आपको। चार्ज ये है कि प्रॉमिस किए 2 हफ्ते में जो एक सत्संग मंजीत जी चंदा जी कराते हैं, आपने रेगुलरली इनको सपोर्ट करना है और आ जाना है यहाँ पे। क्या आप इतनी फीस दे देंगे हमें या नहीं देंगे? ठीक है, कोई इमरजेंसी थी, आप चंडीगढ़ चले गए थे, उसके अलावा क्या आप इस चीज़ में रेगुलर रहेंगे? इनको सपोर्ट करो और ये मत सोचो कि टांग खींचनी है, तो इनको समझ है भाई, ये भी कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, जितना हमें समझ है हम भी आपकी तरह हैं, पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं, चंदा जी को जो समझ आ गया है वो विनम्रता से आपके साथ शेयर कर रही है। अगर कोई इन्होंने कुछ सिखाया, इनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो इनके बिहाफ में मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। भगवान का नाम जाप करेंगे रेगुलरली, कौन कौन करता है रेगुलरली? कोई भी नाम जाप जो अच्छा लगता है आपको करते हैं सब लोग, कब करते हैं? वेरी गुड। बच्चों आप भी करते हो? वेरी गुड। कौन माला पे करता है, कौन टेलीकाउंटर पे करता है? फूल मिल गया, जो माला नहीं करता उसका ये मतलब है एडवांस में फूल मिल गया, तो फिर क्या करना चाहिए आपको? अब शुरू कर देनी चाहिए आपको। लो बेटा, हरि बोल, हरे कृष्णा जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रॉमिस सब लोग एक माला करेंगे और सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह हेल्प करेंगे। या बोलेंगे मैं नोट्स शेयर नहीं करूंगी, या बोलोगे नहीं मैं तो नोट्स बना ही चुकी हूँ, मैं फ्रेंड्स को हेल्प करूंगी, क्या बोलेंगे आप? और पापा मम्मा की बात नहीं माननी है या मान लेनी है? और पापा मम्मा को कभी कभी हक करके थैंक यू करना है, लव यू बोलना है या नहीं बोलना है? ये तो नहीं बोलना है वो ज़्यादा देते हैं उनके पेरेंट्स, आप तो कम देते हो, ये बातें करनी है या नहीं करनी है? क्या बात है, चलिए पेरेंट्स की तरफ आते हैं। मदर्स क्या कंप्लेन करते रहना है, हाय मेरी बेटी बेकार है, मेरा बेटा बेकार है। भगवान बहुत से लोगों को बच्चा ही नहीं मिलता, आपने मुझे दिया है, ये बहुत प्यारा है, ये आपका रूप है, मैं इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज है। क्या आप उनको शाबाशी देनी है या पड़ोसी के बच्चे से कंपैरिजन करना है आपको? क्या करना है? मैक्सिमम मदर्स और पेरेंट्स प्लीज, अब बच्चों की इतनी टांग खिंचाई करते हो और आप सोचते हो उनकी टांग खिंचाई कर करके आप उनको ग्रेट बना दोगे। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो बहुत मतलब दिमाग नहीं था उनका ज़्यादा, तो उनको स्कूल से टीचर ने कहा इनको निकाल दो, इनका मन बुद्धि है, ठीक है? तो मदर ने बताया नहीं, मदर ने कहा नहीं आप बहुत टैलेंटेड हो, मैं आपको अच्छे स्कूल में सिटी में लेके जा रही हूँ। वो एक बात से वो इतने मोटिवेट हो गए और बाद में वो क्या बन गए, इतने महान साइंटिस्ट बन गए। आप क्या करते हैं उधर है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों की काउंसलिंग करवाने के लिए, बहुत बात पता मैं किसकी काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो 60 साल के हैं, आप उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो जो आज आप भी नहीं बन पाए हो, आज आप भी अपनी मम्मा की बात नहीं मानते हो 40 साल के होने के बाद, आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10 साल के बच्चे आपके इशारों में नाचना शुरू कर दें और आप अपने पतियों को कमेंट मार रहे हो, मदर वगैरह झगड़े कर रहे हो, मदर की बात नहीं सुनते हो। एज पेरेंट्स आपका रोल है अपने बच्चों के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, अगर आपको नहीं दिख रही हैं तो कमी किसके अंदर है? भगवान ने किसी को नहीं बनाया इसके अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रही है अपने बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटीज तो क्या किसी प्रॉब्लम की है, बताए आपको किसकी प्रॉब्लम है? आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो बच्चों को अप्रिशिएट करो, तो बेटा कोई बात नहीं, नंबर कम आए उसमें कोई दिक्कत नहीं, अब अगली बार मेहनत करना, उसमें क्या प्रॉब्लम? दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स कई बार क्या होता है, स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, कोई नहीं पूछता बाद में कितने नंबर, ये नंबर का जो आपने रट्टा लगाया हुआ है ना बहुत ज़्यादा, इससे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं।
आप हर समय बच्चों को टोकते रहते हो घरों में। ड्रग्स में या डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़े जिम्मेदार पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स बच्चों के साथ फ्रेंडली रहोगे, प्यार का एटमॉस्फेयर रहेगा, एप्रिसिएशन होगी, धीरे धीरे उनकी कमियां हैं वो आपसे खुद पूछेंगे, मम्मा मैं ये कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये आपकी सफलता है। अगर वो आपसे सीखना चाहें तो आपकी सफलता है। आप उनको जबरदस्ती कुछ सिखाना चाहो, वो सीखना ही चाहते, क्या कर लोगे आप? सुधार लो। सर दीवार पे पटकते हो भाई, कुछ नहीं होगा। तो पेरेंट्स प्लीज बच्चों के अंदर क्वालिटीज देखो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको कंपैरिजन मत करो, ठीक है? उससे क्या होता है, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। सुनी थोड़ी है बंदे को डॉक्टर ही बनना है। देखो मैं डेंटिस्ट बना, फिर कहा मैंने समाज सेवा की पढ़ाई कर ली, और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई लिंक ही नहीं है। तो भगवान ने सबके लिए एक प्लान पहले से बना रखा है। जैसे आप माली हो भरत जी, तो बीज आपको नहीं पता कौन सा लगाया, आप क्या जबरदस्ती उस प्लांट के अंदर से केला पैदा कर सकते हो? बीज डिसाइड है। वैसे ही जब आपकी कोख में कोई आया है ना, आपको नहीं पता है वो क्या होने वाला उसके साथ, समझिए। माली क्या कर सकता है, धूप की जगह धूप दे दो, छांव की जगह छांव दे दो, जहाँ खाद की रिक्वायरमेंट है वहाँ खाद दे दो, बाकी उस पौधे को ग्रो करने दो, उसमें से जो फल निकलने हैं जितना मर्जी जोर लगा लो। अगर आपके बच्चे ने क्रिमिनल बनना होगा, सुनो कुछ नहीं हो सकता, बनेगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपना रोल नहीं। और दूसरा, अगर आप जोर नहीं भी लगाओ, मेरे पेरेंट्स ने पूछा मेरे को कितना भक्ति में पुश करने की कोशिश की आज तक, मम्मा बचपन से आप भक्ति करवाते थे हमें हर समय, हमें तो लेना देना ही था भाई। हम वो लोग थे जो मंगलवार को भी खा जाते थे। ये क्या है, मंगलवार क्या है, खाना है तो रोज खाओ मीट। तो वहां से हम कहाँ पहुंच गए, पूर्व जन्मों के अकाउंट्स होते हैं। एज पेरेंट्स आपका फोकस किस पे होना चाहिए, अपने आप पे। आप बेटा इंसान बनो, जितने आप खुश रहोगे आपके आचरण से बच्चे सीखेंगे। लेक्चर दोगे, झगड़े पड़ जाते हैं, बाद में वो फ्रेंड्स ढूंढते हैं, यार ये पेरेंट्स ना घर में जाके लेक्चर देते हैं, इससे बेटर है हम धीरे धीरे फ्रेंड्स ढूंढते हैं। और जहाँ उनके गलत फ्रेंड्स बन जाते हैं, इसका ट्रैक चेंज हो जाता है। अगर आप एक लविंग एनवायरनमेंट बनाते हो और बच्चे गलती करते हैं, उनको कोई बात नहीं बेटा, मेरे से ही बहुत गलतियाँ हुई हैं। तो बच्चों आपको पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहना है। और पेरेंट्स प्लीज आप इस बात के लिए ग्रेटफुल रहो कि आपको भगवान ने बच्चे दिए, ठीक है? और इस तरह से चलोगे क्या होगा, शांति आ जाएगी और आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। फिर से भगवान बस गले में बहुत से बात करेंगे। क्या हुआ, क्या बस बात करेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ के इन्होंने इतनी सपोर्ट करी। हम जो भी बात जरा सी बात करते हैं तो ये सारे के सारे इकट्ठे मिलके खड़े हो जाते हैं। ये बच्चे सुबह से लगे हुए हैं, ये सारे भैया भाभियाँ सारी, ये पूरी मतलब जो यहाँ बैठे हैं, इनफैक्ट जो अभी नहीं भी आए हैं, समटाइम सबके घर में काम वाम भी होता है, बट इतने अच्छे से सारे खड़े हो जाते हैं। और जो मतलब हमारे बोलने से पहले अच्छा ये चाहिए, हम 1 सेकंड में लेके आते हैं, ये चाहिए 1 सेकंड में, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतने अच्छे डिवोटीज हैं ना ये। और इस मंच के माध्यम से मैं इनका बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। आप सबको भी थैंक यू, सारे भक्तगणों के लिए जो इतना प्यारे से सपोर्ट कर रहे हैं, सबके लिए जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
वृंदावन में जोर से बोलो
हरि बोल।
सिद्धों की, कलमड़ियों की, वीरों की, देवता की, नगर देवी की, सरस्वती खड़े की, हनुमान की, भैरव की, महाकाल की, कलभैरव की, हमारी माता की, हमारी माता की, आशा माता की, तुलस माता की, माता की। ओम नमः धर्म की, धर्म की, धर्म का, धर्म का, धर्म का, माता की, माता की, माता की, माता की, माता की, माता की, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, बालकनाथ की, बालकनाथ की, बालकनाथ की, लक्ष्मी महाराज की, लक्ष्मी महाराज की, लक्ष्मी महाराज की, हर गंगे, हर गंगे, Hare